हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप लोगों को इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग अच्छे से देख लें और अपनी स्पीड को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से 80 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि उसे एक माह पहले चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन अच्छा होता कि आम चुनाव की घोषणा करने के पहले ही उसे इसका आभास हो गया होता कि मई जून की भीषण गर्मी में मतदाताओं के साथ साथ चुनाव कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे यह आभास इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि उसने मौसम विभाग से इस बारे में विचार विमर्श किया था कि मई जून में बढ़ते तापमान की क्या स्थिति रहेगी। अब तो जो होना था वह हो गया, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मई जून में चुनाव न कराए जाएं। इसलिए और भी क्योंकि लू के चलते अनेक मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की भी जान चली गई। उचित तो यह होगा कि हर सूरत में मई के पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने में कोई परेशानी भी नहीं है। चुनाव आयोग को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कम रहने का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी माना जा रहा है। वैसे तो मतदान प्रतिशत कम रहने के कुछ अन्य भी कारण हैं, लेकिन प्रतिकूल मौसम की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को केवल अनुकूल मौसम में ही चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चुनाव की अवधि कम से कम कैसे हो। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया लगभग 2.5 माह तक चली। यह ठीक है कि हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव आयोग को कहीं अधिक तैयारी करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन समय की मांग यही है कि चुनाव प्रक्रिया यथासंभव छोटी हो। आखिर यह एक तथ्य है कि अतीत में 4-5 चरणों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा
किया जा चुका है। इन स्थितियों में भविष्य में अधिक से अधिक 4-5 चरणों में ही चुनाव संपन्न करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि लंबी चुनाव प्रक्रिया का मतलब है लंबे समय तक आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहना। इस आचार संहिता के चलते एक तरह से समस्त सरकारी कामकाज ठप हो जाते हैं। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। वास्तव में अब तो चुनाव आयोग को लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की भी तैयारी करनी चाहिए। निसंदेह यह बड़ा काम होगा, लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो तो यह काम किया जा सकता है। यह वक्त की जरूरत है कि राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के सुझाव पर नीरक्षीर ढंग से विचार करें। यह वह विचार है जिसके अमल का समय आ गया है।